सो नमस्कार फ्रेंड। तो मेरे ख्याल से अप टू 29 लेक्चर अब तक हमने कंप्लीट किए हैं और आज एक नए लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 30। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट मैंने लिया है, आप देख सकते हो। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज अ लिस्ट व्यू कंट्रोल, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ओवरव्यू के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपको क्लियर हो गया भी हो और कुछ स्टूडेंट को ये क्लियर ना भी हुआ हो, ठीक है। लेकिन आज हम उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट व्यू का एग्जैक्टली क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले फॉर्म का जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्ट कर देता हूं। देन हमारा जो बॉर्डर स्टाइल है वो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूं, ठीक है। साथ में मुझे लिस्ट व्यू की जरूरत है, तो यहाँ पे तो मुझे लिस्ट व्यू मिलने वाला नहीं है। सो बेटर है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट ऐड करवाना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट? सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0 आप सबको पता है, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन पे सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32, और यहाँ पे एक फाइल है ms comctl.ocx करके जो फाइल है वो फाइल लोड होगी। मतलब कि ये जो लोकेशन आपको दिया हुआ है उस लोकेशन पे ये फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये फाइल वहां पे अवेलेबल नहीं होगी तो एरर जनरेट होगी, मतलब कि आपका कंपोनेंट जो है वो लोड नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये जो स्पेशल पर्पज कंट्रोल है उसको देख सकता हूँ। इसका मतलब कि ये फाइल वहां पे सक्सेसफुली है और हम ये जो भी कंट्रोल है इसका अब यूज कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले लिस्ट व्यू के मुझे जरूरत है, तो मैं लिस्ट व्यू को यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट व्यू दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये लिस्ट व्यू का फ्रेंड काम क्या है? सो सबसे पहले एक बात समझ लो आप कि अब तक जितने भी कंट्रोल का हमने यूज किया है उस कंट्रोल में एक्चुअली आपने देखा है कि ये कंट्रोल का काम क्या है, या तो वो डेटा के साथ काम कर रहे हैं, राइट। या तो आप कोई कमांड बटन है तो क्लिक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वही जो डेटा है वो डेटा को अगर आप टेबुलर फॉर्मेट यानी कि टेबल फॉर्मेट में अगर आप शो करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ऐसे कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल है कि जिन कंट्रोल का आप यूज कर सकते हैं। उनमें से एक कंट्रोल है जिसका मैं यूज करता हूं, दैट इज द लिस्ट व्यू कंट्रोल, ठीक है। अब ये लिस्ट व्यू कंट्रोल में डेटा को ऐड कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको ठीक है लिस्ट व्यू 1 है, इसका मैं प्रॉपर्टी चेंज कर सॉरी उसका नाम चेंज कर देता हूं। पहले उसका नाम मैं रखता हूं LV1, राइट। सो आपको ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, दैट इज LV1, क्योंकि रन टाइम में इसी नाम से इसको एक्सेस करने वाला हूं, ठीक है। ओके, अब मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूं। तो लिस्ट व्यू आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। फाइन, ओके फाइन। नाउ मुझे इसमें सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, दो प्रॉपर्टी चेंज करनी है फ्रेंड। एक तो इसकी ये जो व्यू प्रॉपर्टी है इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है LVW रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है, राइट। एक काम मेरा ये हो गया, इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। दूसरा काम मुझे करना है ग्रिड लाइन फ्रेंड। क्या करना है मुझे, ग्रिड लाइन में जाना है। सो ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देना है और आपको अप्लाई कर देना है, राइट। उसके बाद में आप ओके कर सकते हैं। सो ये जो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिस्ट व्यू है उसमें यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी कॉलम चाहिए उतने कॉलम यहाँ पे मुझे ऐड करवाने हैं। सो कॉलम ऐड करवाने के लिए अगेन मुझे क्या करना है फ्रेंड, प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद मुझे ये कॉलम हेडर करके जो टैब है इस टैब में जाना है, राइट। आराम से आप
इसको देख सकते हैं, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। इसका आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सो आपको ये समझने की जरूरत है। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली एक कॉलम ऐड कर रहा हूं। ओके फाइन, ये कॉलम मैं क्यों ले रहा हूं? फॉर एग्जांपल मैं ये जो कॉलम है, ये कॉलम मैं रोल नंबर के लिए ले रहा हूं। सो मैं लिखूंगा रोल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। दूसरी उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है ये कॉलम की। उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है आपको? लेफ्ट साइड रोल नंबर डिस्प्ले करवाना है, कॉलम के जो सेंटर में डिस्प्ले करवाना है, या राइट साइड डिस्प्ले करवाना है। सो मैं इसको सेंटर सिलेक्ट कर देता हूं, राइट। देन इसकी साइज आपको क्या रखनी है, यानी कि विड्थ कॉलम की कितनी रखनी है, राइट। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहां पर 1440, दैट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करके आपको दिखाई देता हूं। सी देयर इज एरर, द फर्स्ट कॉलम इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल मस्ट बी ए लेफ्ट अलाइन, यानी कि जो पहली आपकी जो कॉलम है उसको आप लोग कंपलसरी लेफ्ट अलाइन ही रखना है, इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यस, अगर दूसरी कॉलम होगी, चलो हम ऐड करके आपको दिखा देते हैं। कॉलम नंबर 2 फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, ठीक है, और इसको हम लेफ्ट करना है तो भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, और अप्लाई में करता हूं तो वो अप्लाई हो जाएगा। यस, इसकी विड्थ आपको क्या रखनी है? तो फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ में रखता हूं 5000, कितनी? 5000, और अप्लाई करता हूं, फिर ओके कर देता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं, आप देख लो एक बार। आप यहां पे देख सकते हैं एक आपकी कॉलम बन गई रोल नंबर। इसके अंदर जो डेटा आएगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा, लेफ्ट में ही आएगा, मतलब कि इस साइड आएगा। दूसरी आपकी कॉलम दैट इज द स्टूडेंट नेम, उसकी साइज भी आप देख सकते हैं यहां पे, राइट, क्योंकि हमने 5000 दिया है तो उसके अकॉर्डिंग साइज बन गई हमारी। और इसका जो डेटा आएगा वो सेंटर ले आएगा, क्योंकि हमने वहां पे अलाइनमेंट सेंटर दिया है। वैसे स्टूडेंट नाम भी, स्टूडेंट का नेम जो है वो भी आपको लेफ्ट अलाइनमेंट ही रखना चाहिए, सो उससे आपको थोड़ा बढ़िया रहेगा, उसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 पे जाके इसको भी लेफ्ट कर देता हूं, ठीक है मैं। ओके फाइन, देन मैं थर्ड कॉलम में जाता हूं। थर्ड कॉलम में मैं फॉर एग्जांपल सिटी ले लेता हूं, चलो, राइट, और सिटी को मैं सेंटर करूंगा, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। दैट इज उसकी साइज में दे देता हूं विड्थ 2000, अप्लाई। फोर्थ कॉलम दैट इज द मोबाइल नंबर, राइट, और इसको भी मैं क्या करता हूं फ्रेंड, इसको भी मैं सेंटर ही रखता हूं, और इसकी जो साइज है वो मैं 2500 रख देता हूं और ओके कर देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम। सो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 4 कॉलम लिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, राइट। और ये जो बाकी की स्पेस है उसको मैं हटा देता हूं। इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम कर देता हूं मैं। नाउ यू कैन सी, अभी भी थोड़ी जरूरत है कम करने की, राइट, तो आपको कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा। यस, आप इससे भी ज्यादा विड्थ को घटा सकते हैं, और ये जो स्क्रॉल बार है उसका यूज कर सकते हैं आप। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिखाई देगा जब आपका डेटा ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब हमें इसके अंदर डेटा को एंटर करना है। सो डेटा को एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स सी। तो डेटा को एंटर करने के लिए मैं एक्चुअली क्या करता हूं, यहां पे एक कमांड बटन लेता हूं, और कमांड बटन जो है इसका नाम मैं रखता हूं CMD ऐड। अभी मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल शो कर रहा हूं, सो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि भाई लिस्ट व्यू के साथ हम डेटा को इसके अंदर एंटर कैसे कर सकते हैं। सो मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ही चेंज की है, अभी तक कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, राइट। सो मैंने क्या क्या किया है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिस्ट व्यू लिया है, उसके बाद उसका नेम प्रॉपर्टी मैंने चेंज की है। अब नेम प्रॉपर्टी चेंज करने का मेरा रीजन एक ही था, क्योंकि मैं इसको रन टाइम मुझे जब एक्सेस करना है तो मैं इसका शॉर्ट नेम कर दिया है, सो बेसिकली अच्छी तरह से उसको एक्सेस कर सकूं। दूसरी बात, मैंने उसकी प्रॉपर्टी में गया,
ये ग्रिड लाइन मैंने एक्टिव कर दी है। इसकी जो व्यू टैब है, व्यू प्रॉपर्टी है, इसमें से मैंने ये रिपोर्ट सिलेक्ट कर दिया है। यस, डेफिनेटली आप लिस्ट, स्मॉल आइकॉन, आइकॉन सब रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उसको 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिपोर्ट में अभी जा रहा हूं, राइट। उसके बाद मैंने उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं कॉलम हेडर में गया। कॉलम हेडर में मैंने 3 कॉलम लिए। कॉलम नंबर 1 यहां से इंसर्ट कॉलम करके, कॉलम नंबर 1 जिसका मैंने रोल नंबर नाम रखा है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंने क्या रखी है, लेफ्ट साइड, और इसकी साइज मैंने बाय डिफॉल्ट जो भी है वो ही रखी है। कॉलम नंबर 2 मैंने स्टूडेंट नेम लिया है, उसकी भी अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट कर दी है, और उसकी जो विड्थ है वो मैंने 5000 कर दी है, राइट। देन कॉलम नंबर 3 सिटी, यू कैन सी हियर, एंड कॉलम नंबर 4 फॉर द मोबाइल नंबर। उसके बाद मैंने और अभी कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट उसको ओके कर दिया है। आप जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन भी दिखाई देगी, और साथ साथ आपको ये 4 कॉलम भी देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें डेटा को ऐड करना है। सो बेसिकली डेटा को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है वो हमें समझ देने की जरूरत है। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट। ये जो लिस्ट व्यू है, क्या है, ये लिस्ट व्यू है। इसकी ये जो पहली कॉलम है उसको हम मेन आइटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड? मेन आइटम। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम मेन आइटम बोलेंगे। मतलब कि अगर मान लो कि यहां पे कोई आइटम ऐड होती है तो इसको हम मेन आइटम बोलेंगे, और इसके बाद बाकी की जितनी कॉलम है वो ये जो आइटम है उसकी सब आइटम होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 ऐड किया है तो ये 1 जो है वो मेन आइटम है, और ये उसकी सब आइटम 1, उसकी सब आइटम 2, और ये उसकी सब आइटम 3 हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड? ये मेन आइटम हुई, ये उसकी सब आइटम 1 हुई, ये उसकी सब आइटम 2, और ये उसकी सब आइटम 3। अगर आगे भी कॉलम है तो उस केस में सब आइटम 4, 5 अप टू जितनी कॉलम है तब तक आप आगे जा सकते हैं। मान लो कि यहां में मैंने दूसरी रिकॉर्ड ऐड किया तो ये सब आइटम बन गई, सॉरी मेन आइटम हुई, ये उसकी सब आइटम 1, ये उसकी सब आइटम 2, और ये उसकी सब आइटम 3 हुई। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसमें डेटा ऐड कर पाएंगे। फाइन, ओके। सो हम चलते हैं अब डेटा को ऐड करने की ओर। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूं। अब जब ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेन आइटम को ऐड करवाना है। सो मेन आइटम को ऐड करवाने के लिए आपको क्या करना है, सो आपको जो आपने ये लिस्ट बॉक्स लिया है उसका नाम क्या था, LV1 डॉट, उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज द लिस्ट आइटम्स। कौन सी प्रॉपर्टी है? लिस्ट आइटम्स। मतलब कि इस लिस्ट बॉक्स में जितनी भी आइटम्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, लिस्ट आइटम्स बोलेंगे। सो लिस्ट आइटम्स डॉट, यू कैन से देयर इज आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज अ मेथड दैट इज ऐड मेथड। आप रिमूव भी करवा सकते हैं। हमें अभी ऐड करवाना है सो हम ऐड करेंगे। इंडेक्स हमें देना नहीं है सो हम छोड़ देंगे। की हमें देनी नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, और हमें टेक्स्ट एंटर करनी है। सो टेक्स्ट कौन सी एंटर करनी है, रोल नंबर आपको देना है। कौन सा रोल नंबर? सो रोल नंबर 1, राइट। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको खत्म कर दूंगा। यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है क्योंकि हमें फंक्शन यूज किया है। तो रिटर्न में मेन आइटम जब हम ऐड करते हैं तो आगे कोई आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक टेम्पररी मैंने वेरिएबल ले लिया फ्रेंड। आप देख सकते हैं x इक्वल टू LV1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट ऐड। फिर मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स जो उसकी पैरामीटर है इसको ब्लैंक रखा है। इसका की जो पैरामीटर है इसको भी मैंने ब्लैंक रखा है, और जो थर्ड पैरामीटर दैट इज द टेक्स्ट पैरामीटर, उसमें मैंने क्या दिया है, रोल नंबर 1, क्योंकि हमें टेक्स्ट की ही जरूरत है। समझ में आ रही है बात? ओके। जस्ट मैंने 1 लाइन लिखी है यहाँ पे, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। जब ऐड पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन आइटम ऐड हो रही है दैट इज द 01। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर मैं क्लिक करूंगा दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, राइट। जितनी भी आइटम, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आइटम वैसे ही ऐड होती रहेगी, राइट। ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई डाउट? अब हमें क्या करना है,
अब हमें ये आइटम तो ऐड हो जाती है, अब इसकी जो सब आइटम है वो ऐड करना है। मेन आइटम है ऐड हो गई, उसके बाद उसकी जो सब आइटम है, मतलब सब आइटम 1, सब आइटम 2 और सब आइटम 3 को हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें फ्रेंड एग्जैक्टली कुछ ऐसा करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो आप, एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, dim x एज लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम। ये जो x जो हमने डिक्लेयर किया वो हमें लिस्ट आइटम टाइप का हमने डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ गई बात फ्रेंड? और ये जो आइटम हमने ऐड कर दी फर्स्ट आइटम, उसका रेफरेंस इसमें चला जाएगा x में। नाउ हम यहां पे लिख सकते हैं x डॉट सब आइटम। कौन सी सब आइटम? पहले नंबर की, यानी कि पहले नंबर की जो सब आइटम है वो क्या है? स्टूडेंट का नाम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल रमेश पटेल, वॉट आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्स डॉट सब आइटम, कौन सी सब आइटम? 2। वहां पे आपको क्या देना है? उसकी सिटी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे पालनपुर। और थर्ड के लिए एक्स डॉट सब आइटम्स, कौन सी सब आइटम भाई? थर्ड नंबर की सब आइटम। वहां पे आपको क्या लेना है? रोल, आपका मोबाइल नंबर देना है, राइट। क्लियर हो गया फ्रेंड? ये मैंने मेन आइटम ऐड की, उसके बाद उसी मेन आइटम के रेफरेंस की मदद से मैंने क्या किया? उसकी तीनों सब आइटम मैंने ऐड की। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? चलो यहां पे मैं एक काम करता हूं, ठीक है? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? चलो एक बार मैं ब्रेक पॉइंट ले लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, राइट। अभी एक्स नथिंग एम्प्टी है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल और अ ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, व्हाई? यस, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सेट, यू हैव टू सेट इट। क्या करना पड़ेगा आगे? सेट लिखना पड़ेगा, ये सेट हो जाएगा। क्लियर? सेट कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी एक्स के अंदर क्या आया भाई? 01। ये मेन आइटम सेट हो गई, अब उसकी सब आइटम ऐड हुई 10, 2 एंड लास्ट वन इज दी 3। ये तीनों सब आइटम ऐड हो चुकी है। अब हम उसको आगे बढ़ जाते हैं और यहां पे जाके देखते हैं कि क्या काम होता है कि नहीं होता है। राइट, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 2 रो ऐड हुई है, लेकिन दैट इज द टेक्निकल मिस्टेक, राइट। अगली बार ये नहीं होगा, हम इसको फिर से आपको बता देते हैं। सी, वो रन टाइम एरर जो जनरेट हुई थी, दैट इज द बेसिकली रीजन कि ये आगे जो हुआ था वो उसके लिए हो गया था। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी रिकॉर्ड ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको ये भी क्वेरी होगी सर ये तो रिकॉर्ड सब डुप्लीकेट हो रहा है, तो डुप्लीकेट ही होंगे ना भाई, अभी तो डुप्लीकेट ही होंगे क्योंकि अभी तो हमने डुप्लीकेट ही रखा है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। मैंने मेरा टारगेट अभी क्या है? मेरा टारगेट ये है कि आपको ये बताना है कि भाई रिकॉर्ड आप कैसे एंटर कर सकते हैं इस लिस्ट व्यू के अंदर। अब समझ में आई बात आपको? लिस्ट व्यू के अंदर आप रिकॉर्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं, वही मुझे अभी समझाना है आपको। तो ये तो आप समझ गए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके फाइन। अब थोड़ा हम एडवांस में चले जाते हैं। अब मुझे ऐसे ऐड नहीं करना है भाई, ये तो आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है? तो अब मैं एक फ्रेम ले रहा हूं यहां पे, राइट। समझने की कोशिश कीजिए आप, आपको जितना आप ट्राई करेंगे समझने के लिए उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं इसको भी ऐसे ही प्रॉपरली डिजाइन कर देता हूं एक बार, ठीक है। रन कर दे तो कैसा आउटपुट दिखता है? ओके फाइन। सो नाउ अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? तो अब मैं यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं। ये टेक्स्ट बॉक्स है रोल नंबर के लिए,
राइट। देन एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में ले रहा हूं फॉर एग्जांपल नेम के लिए, वो मैं यहां पे रख देता हूं। ठीक है, यस। तीसरा एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स जो होगा हमारा वो होगा सिटी के लिए फ्रेंड, राइट। और चौथा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा हमारा मोबाइल नंबर के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये सारे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको मैं एक साथ सिलेक्ट कर देता हूं। देन उसकी जो अपीरियंस है उसको मैं फ्लैट कर देता हूं, सो देखने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, राइट। बाकी तो कुछ चेंज करने की मुझे कोई ज़रूरत लगती नहीं है अभी। ठीक है, यस। उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सबकी मैं यहाँ पे नील कर देता हूं, सॉरी। क्लियर। और मैं लेबल साथ में ले लेता हूं। ये जो हमारा लेबल है इसमें मैं लिखूंगा रोल नंबर। ठीक है, ऑटो साइज ट्रू कर देते हैं हम प्रॉपरली उसको टेस्ट करने के लिए। और ये जो हमारा लेबल है उसका नाम हम रखेंगे सिटी। राइट, देन अगेन पेस्ट कर देते हैं एक और लेबल। यहां पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट। और लास्ट एक लेबल ले लेते हैं जो कि हमारा मोबाइल नंबर के लिए। क्लियर। सब टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर नेम दे देते हैं। सो TXT रोल नंबर, TXT सिटी, TXT नेम एंड TXT मोबाइल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? बटन तो हमने वैसे भी लिया हुआ है अभी विदाउट। सबसे पहले जब हम फॉर्म को रन करते हैं कंट्रोल यहां पे आना चाहिए, फिर यहां पे जाना चाहिए, फिर यहां पे जाना चाहिए, फिर यहां पे जाना चाहिए और फिर बटन पे आना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना है हमें, आपको पता है मैंने सिखाया था। पहले टैब इंडेक्स सेट करना है, इसका 0 कर देते हैं हम, इसका 1 कर देंगे, इसका टैब इंडेक्स 2 रखते हैं, इसका टैब इंडेक्स 3 रखते हैं और इसका टैब इंडेक्स 4 रखते हैं। राइट, अब एक बार देख लेते हैं। चलो, टैब की प्रॉपरली मूवमेंट हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड जो भी नाम लिखेंगे वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐड पे हमें चेंजेस क्या करना है, चेंजेस ये करना है, इसमें ही चेंजेस करना है, इसी कोड में हम अब चेंज करने जा रहे हैं। ओके, डायरेक्टली हमने डेटा दिया था 01, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, TXT रोल नंबर डॉट अ टेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां पे क्या लिखना है आपको, TXT नेम डॉट अ टेक्स्ट। यहां पे क्या लिखना है आपको, TXT सिटी डॉट अ टेक्स्ट। और यहां पे आपको लिखना है TXT मोबाइल डॉट टेक्स्ट। राइट, जो मैंने फिक्स वैल्यू दी थी वो मैंने अभी चेंज कर दी। यहां पे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर दिया। जब अब क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो ही उसमें ऐड होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ट्राई करते हैं। 1, ठीक है। और यहां पे हम मोबाइल नंबर और मैं यहां पे ऐड करवाता हूं। यू कैन सी प्रॉपरली रिकॉर्ड ऐड हो गया आपका। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों कॉलम की जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी थी वो लेफ्ट रखी थी, तो ये दो रिकॉर्ड लेफ्ट साइड डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये जो दो कॉलम है उसकी प्रॉपर्टी मैंने सेंटर कर रखी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वैल्यू सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। राइट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर 2 लिखता हूं, यहाँ पे कोई नाम चेंज कर बदल देता हूं,
फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अमित पटेल और यहाँ पे मैं लिखता हूं दिशा और मोबाइल नंबर के कुछ कैरेक्टर में बदल देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। यू कैन सी ये दूसरा भी रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड कि रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हैं इनसाइड दी लिस्ट व्यू कंट्रोल। कोई डाउट? समझ में आ गई बात? ओके। अब मैं फिर से क्लिक करता हूं, यहां पे वैल्यू है, आप देख सकते हैं आपने कोई वैलिडेशन नहीं दिया है, तो रिकॉर्ड जो आपके हैं वो रिपीट होते रहेंगे जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो होना क्या चाहिए फ्रेंड? होना ये चाहिए, सबसे पहले आपका फॉर्म लोड होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जब ऐड करते हैं तो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए और ये जो पूरे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए फ्रेंड? यस। तो उसके लिए क्या करना है हमें? तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक प्रोसीजर बना देता हूं मैं। प्रोसीजर भी हम सीख चुके हैं। मैंने प्रोसीजर का नाम क्या दिया है फ्रेंड? क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में मैं क्या कर रहा हूं? टीएक्सटी जो रोल नंबर है उसकी जो टेक्स्ट है वो मैं क्लियर करवा रहा हूं। देन टीएक्सटी नेम है उसकी जो टेक्स्ट है उसको भी मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर करवा रहा हूं। राइट। देन टीएक्सटी सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू भी मैं उसको क्लियर करवा रहा हूं। और लास्ट वन दैट इज द टीएक्सटी मोबाइल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्लियर। ये मैंने एक प्रोसीजर बना दिया फ्रेंड। अब करना क्या है? जब ये डेटा ऐड हो जाते हैं, मतलब कि यहां पे डेटा ऐड हो जाएंगे, उसके बाद यहां पे मैं इस प्रोसीजर को कॉल करवा सकता हूं क्लियर ऑल। यस और नो? तो क्या होगा? सबसे पहले जो भी डेटा आपने दिया होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, उसके बाद रिकॉर्ड क्लियर, दैट मींस क्लियर होगा, क्लियर प्रोसीजर कॉल होगा, और जब क्लियर प्रोसीजर कॉल होगा तो ये चारों जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो क्लियर हो जाएंगे। कंट्रोल यहां से सीधा यहां पे चला आएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन ये हमें करना कब है फ्रेंड? कब करना है? सो सबसे पहले हमें यहां पे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि इफ txt roll number dot text right not equal to empty, right, ये empty नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? राइट। देन क्या करना है आपको? उस केस में आपको क्या करना है? अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर से आपको एक कंडीशन रखनी है, चेक करो सी। क्या करना है वो बाद में बताता हूं आपको, इसको अभी मैं थोड़ा नीचे रखता हूं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये जो रोल नंबर है वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो हमें कुछ करना है, अदरवाइज हमें एल्स में एक मैसेज दे देना है। कौन सा मैसेज देना है? सो एमएसजी बॉक्स राइट प्लीज एंटर अ रोल नंबर। क्या करना है हमें? एक मैसेज देना है, प्लीज एंटर अ रोल नंबर, राइट। और साथ में हमें वीबी इंफॉर्मेशन वाला, या तो इंफॉर्मेशन वाला या तो आप कोई भी एक्सक्लेमेशन का भी यूज कर सकते हैं, राइट। और ये टीएक्सटी जो रोल नंबर है वहां पे आपको फोकस सेट करवा देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर नहीं है तो फिर अंदर आ जाना है। अंदर आके आपको फिर से चेक करवाना है। क्या चेक करवाना है? इफ txt नेम डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तभी आगे बढ़ना है। समझिए मेरी बात को, वो भी चेक करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ना है। इसके एल्स केस में आपको क्या करना है, और इसके इफ का एंड इफ में यहां पे खत्म कर रहा हूं, राइट। ये एल्स है वो इसका है मेन का, इसके अंदर हमें ये इफ कंडीशन ले ली,
अब क्या चेक करवा रहे हैं हम? नेम को चेक करवा रहे हैं। और इसके एल्स केस में हमें क्या करना है? इसकी कॉपी करनी है, यहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट के रोल नंबर की जगह हमें कहां जाना है? नेम पे चला जाना है। txt name डॉट सेट फोकस, और यहां पे लिखना क्या है? प्लीज एंटर अ नेम। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गई बात मेरी? ओके। अगर नेम भी सही है, मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर आपको तीसरी कंडीशन चेक करवानी है सिटी के लिए और मोबाइल के लिए। अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं करवानी है चलो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहां पे आपको काम करना है, तो काम क्या करना है? ये काम करना है फ्रेंड। उसको हम हटा के कहां पे रख देंगे? यहां पे रख देंगे। समझ में आ गई बात मेरी? पहले हम ये जो काम था वो डायरेक्टली करवा रहे थे, अब हमें ये काम डायरेक्टली नहीं करवाना है। अब कोड को एक बार अच्छी तरह से देख लो आप। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या रोल नंबर, दैट मीन्स रोल नंबर नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो चेक करो, नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, राइट। और अगर ये भी सही है, नॉन एम्प्टी है, तो ये काम कर दो जो करना है हमें। अगर नेम अगर नेम जो है वो एम्प्टी है तो इसके एल्स केस में चले जाओ और ये काम कर दो। अगर रोल नंबर ही एम्प्टी है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसके एल्स केस में चले जाओ और जो काम करना है वो कर दो। समझ में आ गई बात मेरी? चलो अब टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दैट इज द एरर। वाई? स्पेस है इसलिए। ओके चलो फिर से टेस्ट करो। सी प्लीज एंटर रोल नंबर, प्लीज एंटर रोल नंबर। तो आपको यहां पे एनी हाउ रोल नंबर को एंटर करना है। नाउ मैं ऐड करता हूं प्लीज एंटर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे नेम भी लिख देता हूं और अब मैं एंटर करूंगा। हो सकता है कि फिर जो नरेश है उसकी सिटी भी नहीं है और मोबाइल नंबर भी नहीं है, क्योंकि हमने सिटी पे और मोबाइल नंबर पे हमने कंडीशन नहीं लगाई है अभी। तो इस केस में ये ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा और ये क्लियर भी हो गया। अब मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूं। सी एंटर रोल नंबर। सो रोल नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल महेश, फॉर एग्जाम्पल सिटी दे देते हैं हम और उसका मोबाइल नंबर भी दे देते हैं और अब उसको ऐड करते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, प्रॉपरली रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं और हमने वैलिडेशन भी दे रखे हैं। आप चारों के लिए वैलिडेशन भी दे सकते हैं, मैंने दो के लिए ही वैलिडेशन अभी दिए है, आप ये चारों के लिए वैलिडेशन दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? सो लिस्ट व्यू इज अ वेरी इजी, राइट। अब ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा एडवांस सिखा रहा हूं, मतलब बाकी लिस्ट व्यू का तो एग्जांपल तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि लिस्ट व्यू में रिकॉर्ड को ऐड कैसे करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं है। ओके फाइन। सो अब हम थोड़ा इससे भी आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मुझे इसमें से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ऐसे ही मैं रोज सिलेक्ट करूं और वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। डिलीट के लिए आप बटन का भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे मान लो कि पॉपअप मेनू भी ओपन करवा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? दोनों काम हम करते हैं। चलो क्या करते हैं हम? दोनों काम करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, एक बटन ले रहा हूं। बटन में मैं क्या लिख रहा हूं? डिलीट, और मैं यहां पे CMD डिलीट करके बटन का नाम मैंने चेंज कर दिया। ओके। सो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा और आपको एक और प्रॉपर्टी, यहां पे एक और जो चेकबॉक्स है आप देख सकते हैं यहां पे, फुल रो सिलेक्ट, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके फाइन। इससे क्या होगा? तो इससे ये बेनिफिट होगा, आप देख सकते हैं यहां पे, मैं यहां पे कोई रिकॉर्ड ऐड करवा रहा हूं
ऐड रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, तो यहां पे आप जो भी रो पे क्लिक करेंगे वो रो सिलेक्ट होने लगेगी। अब सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड, अदरवाइज तो कैसे करेंगे, पहले तो ये हो नहीं रहा था, राइट। सो अब हम दो काम करते हैं। एक तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट करता हूं और डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये रो डिलीट हो जानी चाहिए। दूसरा, यही रो जो है उसके यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पॉपअप मेनू शो होना चाहिए और बाद में ये काम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। सो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, मुझे दो काम करने हैं, एक काम तो एक ही करना है लेकिन दो अलग अलग जगहों से, मतलब डिलीट पर क्लिक करूं तो भी यही काम होना चाहिए और यहाँ पे पॉपअप मेनू शो होना चाहिए, फिर भी वो ही काम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए एक, जैसे यहां पे मैंने प्रोसीजर बनाया वैसा ही प्रोसीजर मैं नया बना रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे मैं कोड को रिपीट नहीं करना है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक और प्रोसीजर बना रहा हूं, प्राइवेट सब रिमूव फ्रॉम लिस्ट व्यू में ऐसा नाम देता हूं, रिमूव फ्रॉम लिस्ट व्यू। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, नरेश महेश वॉटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लिस्ट व्यू में से रिमूव करना है तो मैंने ये प्रोसीजर का नाम क्या दिया है भाई, रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट व्यू। अब रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, रिमूव करने के लिए राइट, मुझे जो हमारा लिस्ट व्यू है राइट, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैसेज बॉक्स का यूज करूंगा, एमएसजी बॉक्स राइट। यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू वांट टू रिमूव द रिकॉर्ड, ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब क्वेश्चन है तो आपको पता है कि दो बटन चाहिए, कौन से, वीबी यस नो, साथ में क्या लेंगे हम, वीबी क्वेश्चन करके जो हमारा आइकॉन है उसका हम यूज करेंगे, राइट। अब रिमूव कब करना है, तो एक्स में जब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वीबी यस नो बटन होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। सो मैं यहां पे कंडीशन रखूंगा, इफ एक्स इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो वीबी यस नो, ये भी लिख सकते हो, सॉरी वीबी यस, जब वीबी आउटपुट में वहां पे तो क्या आएगा, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू वीबी यस है तो ही आपको रिकॉर्ड को रिमूव करना है, अदरवाइज आपको वहां पे उसको रिमूव करना नहीं है, राइट। सो रिमूव करने का कोड मुझे यहां पे लिखना है। सो एक्चुअली रिमूव करने का जो कोड है वो तो एक ही लाइन का है मेरे ख्याल से। कहां से रिमूव करना है, लिस्ट व्यू में से। लिस्ट व्यू का नाम क्या है, सो LV1 डॉट, क्या रिमूव करना है, लिस्ट आइटम्स रिमूव करनी है, राइट। तो लिस्ट आइटम डॉट, जैसे ऐड करते थे वैसे ही आपको क्या करना है, रिमूव करना है। लेकिन जब रिमूव करेंगे तो ये आपको इंडेक्स मांगेगा आपके पास, आप देख सकते हैं यहां पे इंडेक्स, आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी कि भाई कौन सी जो आइटम है वो आपको रिमूव करनी है। तो इस केस में आपको यहां पे एक इंडेक्स फाइल, आपको यहां पे इंडेक्स देनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके। सो इंडेक्स देने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन LV1 डॉट, आप देख सकते हैं सिलेक्टेड आइटम, आप ले सकते हैं यहां पे सिलेक्टेड आइटम। ट्राई करते हैं एक बार, चलो होता है कि नहीं होता है, नहीं तो हम कोड को चेंज करने की कोशिश करेंगे फिर से, कुछ अगर रह जाता है तो ऐड। ओके, मैंने अभी उस प्रोसीजर को कॉल नहीं करवाया फ्रेंड, कोड तो मैंने लिख दिया लेकिन कॉल नहीं करवाया। और रिमूव हो जाए उसके बाद हम क्या, एक मैसेज बॉक्स सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे, MSG बॉक्स रिकॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड सक्सेसफुली, ऐसा हम एक मैसेज पर डिस्प्ले करवा देंगे, राइट। साथ में हम लेंगे VB इंफॉर्मेशन करके आइकॉन, सो आउटपुट थोड़ा अच्छा रहेगा आपका, राइट। और मैं अब इसको कॉल कहां करवा रहा हूं, डिलीट बटन। दैट मीन्स कि जब डिलीट बटन के
पर क्लिक होगी तो मैं ये रिमूव वाला जो हमारा जो प्रोसीजर है उसको मैं जस्ट कॉल करवा रहा हूं, दैट्स ऑल। तो कंट्रोल हमारा यहां से सीधा यहां पे चला आएगा। वैसे तो मैं ये पूरा कोड यहां पे लिख सकता था, ये प्रोसीजर बनाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने प्रोसीजर इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ये रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो दो जगह करनी है। एक तो ये डिलीट बटन पे क्लिक हो तभी मुझे ये काम करना है, और मुझे पॉपअप मेनू भी बनाना है। सो जब पॉपअप मेनू पे क्लिक हो तभी भी यही काम करना है। सो बेटर ये है कि ये कोड जो है उसको मैं रिपीट करूं दो जगहों पर। इससे तो बढ़िया आइडिया यही है, या तो मैं फंक्शन या तो प्रोसीजर बना दूं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मेरा यूजर डिफाइंड प्रोसीजर बना दिया। आप यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, राइट। सो आप फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर? चलो ट्राई करते हैं। डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहला ये समझना है। चलो इसको सिलेक्ट किया मैंने और मैं डिलीट पे जाता हूं, यस करता हूं, एलिमेंट नॉट फाउंड, समथिंग एरर आ रही है। तो यहां पे कुछ दिक्कत है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे जो आइटम ली है उसकी जगह मुझे और कुछ यूज करना पड़ेगा। lv1 डॉट ट्राई करते हैं कुछ मिल जाए हमें। फाइंड आइटम की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं है, कुछ तो मिल जाएगा। इंडेक्स, नहीं इंडेक्स तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स जैसा अगर कुछ मिल जाता तो वो बढ़िया रहता, लेकिन सिलेक्टेड इंडेक्स भी नहीं है। सो हम क्या करते हैं, एक दूसरी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है मेरा माइंड में, लिस्ट आइटम्स में मैं ट्राई करता हूं अगर कुछ मिल जाए तो। लिस्ट आइटम्स डॉट काउंट, नहीं आइटम भी नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट इंडेक्स का मैं ट्राई करता हूं। चलो ये मैं लाइव इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जो फेस कर रहा हूं मुझे भी पता नहीं है अभी कि इसको रिमूव कैसे करेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? मुझे भी ये पता नहीं है कि इसको रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव तो होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं लाइव प्रॉब्लम फेस करूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि यस, आप जब फंसते हैं तो आपको क्या करना है। चलो ट्राई करते हैं अगेन। ऑब्जेक्ट इज नॉट, कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी अभी तक ये काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले चलो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, राइट, और मैं गूगल पे चला जाता हूं। ध्यान से देखिए आप, सीधा लाइव सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहां पे। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाउ टू रिमूव लिस्ट आइटम्स फ्रॉम लिस्ट व्यू इन VB6। कुछ आपको यहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो यहां पे इसने कुछ सॉल्यूशन दिया है, मैं ट्राई करता हूं क्या सॉल्यूशन है। अगर डायरेक्टली काम नहीं हो रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक दो लिंक आप ओपन करेंगे उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो। सी यस, यस, सिंपल सॉल्यूशन है। सो इसने क्या किया है एक्चुअली, इसने क्या किया है,
फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 टू लिस्ट व्यू 1 डॉट नहीं, ये भी प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, ये भी सही नहीं है। तो ये तो हमने किया था ना, ये तो हमने किया था, ये तो हमने काम किया था फ्रेंड, लेकिन हो नहीं रहा था। चलो वही काम हम करते हैं। तो यही तो काम किया है मैंने, lv1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट रिमूव, राइट। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, सिंपल 1 पास करता हूँ। क्या पास करता हूँ? 1। चलो एक बार ट्राई करते हैं। रिकॉर्ड तो रिमूव हो रहा है, रिकॉर्ड तो रिमूव हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। चलो ये तो आप इंडेक्स पास करते करते हैं, वो इंडेक्स का रिकॉर्ड रिमूव हो जाता है। यहाँ पे आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे उसका वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, वो सिलेक्टेड जो है उसको रिमूव करना है। समझ में आ रही है बात? सो lv1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट, अगर यहां से मुझे उसकी इंडेक्स मिल जाए तो यस फाइन, सिलेक्टेड आइटम डॉट इंडेक्स। अब समझ में आई बात? जो भी आइटम होगी सिलेक्टेड, उसकी इंडेक्स पास यहां पे करनी है आपको, और वो आइटम आपकी रिमूव हो जाएगी। अब 100% काम होने वाला है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, राइट। सो आप जब भी काम करेंगे आप थोड़ा कुछ वैसे सोचेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, चलो रिकॉर्ड नंबर 1, सो महेश पालनपुर, राइट। रिकॉर्ड नंबर 1 को हम ऐड कर देते हैं। दूसरा भी मैं रिकॉर्ड ऐड करवा देता हूं, कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप, ये भी ऐड हो गया। रिकॉर्ड नंबर 3, कोई भी रिकॉर्ड, यस। यहां पे अब आपको ये भी होता होगा कि सर ये मोबाइल नंबर में तो ये सब टाइप हो रहा है, तभी होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको की प्रेस इवेंट पे जाके वैलिडेशन देना पड़ेगा इस टेक्स्ट बॉक्स को, वो मैंने पहले सिखाया हुआ है आपको। यस, आपको ये भी दिक्कत आएगी कि सर ये तो मोबाइल नंबर की लेंथ तो 10 कैरेक्टर होती है और ये तो ज्यादा कैरेक्टर ले रहा है, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा भाई, राइट। ये सॉल्यूशन तो मैं दिखा देता हूं आपको। चलो ये आपको 10 नंबर ही चाहिए ना, तो वो तो मैं आपको दिखा देता हूं, राइट। जस्ट मिनट। चलो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है भी आपको? ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 1 नंबर का। चलो मुझे 3 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है, सॉरी 2 नंबर का, बीच वाला कर देते हैं हम, राइट। सो किसी को माइंड में वो ना रहे कि सर पहला हो गया या तीसरा हो गया। रिमूव, रिकॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड सक्सेसफुली। चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? ओके फाइन। अब ये जो मोबाइल नंबर है, इसकी लेंथ आपको क्या रखनी है फ्रेंड? इसकी लेंथ, अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी तो थी, अगर इसमें थी या डॉटनेट में थी मुझे पता नहीं है। यस, मैक्सिमम लेंथ प्रॉपर्टी है ना, ये बाय डिफॉल्ट 0 होती है, उसको आप 10 रख सकते हैं। 0 यानी कि आप जितने भी कैरेक्टर डालो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप 10 कर देंगे तो इसमें ये लिमिट हो जाएगी कि आप मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही एंटर कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू अलाउड करनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इवेंट है, कौन सी इवेंट, की प्रेस इवेंट में जाना पड़ेगा और वो आस्की वैल्यू की मदद से आपको कोड लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? वो तो मैंने आपको सिखा चुका हूं। एक बात मैंने और भी नहीं समझाई, अगर मान लो कि ये जो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो वैल्यू आती है वो आपको शो नहीं करनी है, यानी कि जस्ट लाइक अ पासवर्ड, जैसे कि स्टार आता है ना, पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें क्या आता है, स्टार आता है, तो आपको जो स्टार स्टार ही शो करना है। उस केस में आप यहाँ पे एवरी जो
सारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर मिल जाती है तो भाई, यस, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी करके। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स आप ले लो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी पासवर्ड कैरेक्टर, वहां पे आपको जाके कोई कैरेक्टर दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टार देता हूं, तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार ही देखने को मिलेगा। राइट, देख लेते हैं, कुछ भी टाइप करो, और 10 कैरेक्टर की लिमिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे मुझे पॉपअप मेनू से डिलीट करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, मेनू एडिटर में चला जाता हूं, और मेनू एडिटर में मैं यहां पे एक मेनू ले रहा हूं, दैट इज डिलीट करके क्या करवा रहा हूं मैं, इसका नाम रखता हूं डिलीट। यस, इसका नाम मैं रखूंगा MNU डिलीट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिलीट। ठीक है, एक ही मेनू चाहिए मुझे, और कुछ मेनू की जरूरत नहीं है। यस, आप एक और मेनू भी ले सकते हैं, एक काम करता हूं मैं, इसका नाम रखता हूं मेन। दो मेनू मुझे ले रहे हैं, सो MNU मेन। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, यहां पे मैं सब मेनू ले लेता हूं, और दूसरा भी एक इंसर्ट कर देता हूं, दो सब मेनू। ये दूसरा जो सब मेनू है, यहां पे मैं लिखता हूं डिलीट। ध्यान दीजिए, ये भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सो MNU डिलीट, और ये जो मेनू है वो मैं रखता हूं क्लियर। सो इसका नाम मैं देता हूं MNU क्लियर। दो मेनू मैंने ले लिए, ठीक है, ओके कर देता हूं, और इसकी क्लिक इवेंट ले लेता हूं। डिलीट की क्लिक इवेंट आ गई, और ये क्लियर की क्लिक इवेंट आ गई। राइट, अब डिलीट की क्लिक इवेंट पे क्या करना है मुझे, तो यही इसको ही कॉल करवाना है मुझे, और तो कुछ करना नहीं है। सो मैं कंट्रोल-C, जस्ट कंट्रोल-V। फाइन, क्लियर में मुझे क्या करना है, तो जो पूरा लिस्ट बॉक्स जो है उसको क्लियर करवाना है। सो LV 1 डॉट क्लियर करके कोई प्रॉपर्टी है नहीं है, लिस्ट आइटम्स डॉट क्लियर करके कोई प्रॉपर्टी है, यस, ये क्लियर करके मेथड है। तो ये क्लियर करके मेथड क्या कर देगी, सारी जो लिस्ट आइटम्स है वो उसको क्लियर कर देगी। तो ये दोनों मेनू की जो क्लिक इवेंट है उस पर मैंने कोड लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो मेनू बार में जाके ये जो मेन मेनू है उसको मुझे विजिबली फॉल्स कर देना है, क्योंकि मुझे यहां पे उसको शो नहीं करवाना है। वो कब करवाना है, तो लिस्ट व्यू पे जब राइट क्लिक हो, दैट मीन्स लिस्ट व्यू 1 डॉट माउस की इवेंट्स होगी, माउस अप यानी कि डाउन होकर जब अप होगा, राइट, तो उस समय पे हमें यह काम करना है। यहां पे मुझे चेक करवाना है कि भी बटन कौन सा है। सो कि यहां पे मुझे लिखना है इफ बटन इक्वल टू VB राइट बटन, VB राइट बटन, यानी कि माउस का राइट बटन अगर प्रेस हुआ है तो ही मुझे ये पॉपअप मेनू को शो करवाना है। सो इस केस में मैं यहां पे एंड लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा मी डॉट पॉपअप मेनू, राइट, कौन सा पॉपअप मेनू, सो MNU मेन करके हमने जो पॉपअप मेनू बनाया है वो पॉपअप मेनू, राइट। MNU मेन मैंने क्यों लिखा, तो वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे ये जो मेनू है उसको शो करना है MNU मेन, तो उसके जो सब मेनू है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। देखते हैं, चलो। फाइन, पॉपअप मेनू शो हो रहा है क्या, क्लियर। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रिकॉर्ड को ऐड कर रहा हूं। क्लियर, अब इसको मैं
चलो एक और रिकॉर्ड पहले ऐड कर देते हैं तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ओके, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है भाई? ये, चलो इसको पर क्लिक करो, डिलीट। डू यू वांट टू रिमूव द रिकॉर्ड? यस, आपका रिकॉर्ड रिमूव हो गया। सो आप यहां से भी कर सकते हैं, पॉपअप मेनू से भी कर सकते हैं। इसको पूरा लिस्ट को क्लियर करना है, क्लियर, सारा क्लियर हो गया। सो अब समझ में आ रही है बात की पॉपअप मेनू का यूज आप कहां पे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड। जब भी आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट जब डेवलप करेंगे उस समय वो आप पे डिपेंड करेगा कि भी आप पॉपअप मेनू का यूज कहां कहां कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? और अब मैं इसका जो पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी है वो उसको हटा देता हूं। फाइन फ्रेंड, तो लिस्ट व्यू क्लियर हो गया फ्रेंड, क्योंकि लिस्ट व्यू का नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो एक प्रैक्टिकल करना है उसमें भी लिस्ट व्यू का हमें यूज करना है। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। सो अब मैं इसको सेव कर देता हूं लेक्चर नंबर 30 में, राइट, डन। सो होप कि आपको मजा आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर आप ये जो नेक्स्ट प्रीवियस करके भी थोड़ा आगे पीछे जाके भी बार बार वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं। ये आपको किसी हाल में करना है फ्रेंड, राइट। सो असाइनमेंट आज का, एक्सप्लेन लिस्ट व्यू कंट्रोल। लिस्ट व्यू कंट्रोल को आपको एक्सप्लेन करना है, क्लियर? ओके।